वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 से सुरभि पाठ्य पुस्तक से अध्याय 3 जिसका नाम है राष्ट्रध्वजः। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, एक नए अध्याय का शुरुआत करने वाले हैं जिसका शीर्षक है राष्ट्रध्वजः। शीर्षक मतलब इस अध्याय का नाम है राष्ट्रध्वजः। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके शीर्षक का अर्थ देखेंगे कि इसके शीर्षक का मतलब क्या होता है, क्योंकि यदि आपको इस पाठ के शीर्षक का ही अर्थ नहीं मालूम रहेगा तो आप पाठ को क्या समझ पाओगे। तो पाठ शुरू करने से पहले हमारा मेन उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि हम इस पाठ के जो शीर्षक है उसके अर्थ को जानेंगे। तो जब आप इस पाठ के शीर्षक जो कि राष्ट्रध्वज है उस पर ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि आप उसको दो शब्दों में विभाजित कर सकते हैं। बड़े आसानी से आप उसको दो शब्दों में तोड़ सकते हैं। कैसे? ये जो राष्ट्रध्वज है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। राष्ट्रध्वन ध्वजा, पहला शब्द हो गया राष्ट्र और दूसरा हो गया ध्वजा। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का अर्थ होता है हमारा राष्ट्र या देश जहां हम रहते हैं। जैसे कि हमारा देश भारत है, हमारा राष्ट्र भारत है। दूसरा शब्द है ध्वजा, यानी कि झंडा। इसका हिंदी मतलब होता है झंडा, या फिर इसको आप हिंदी में ध्वज भी कह सकते हैं। हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, जिसे हम 15 अगस्त या 26 जनवरी में फहराते हैं। तो इस पाठ के शीर्षक का अर्थ क्या होगा बच्चों? देश का ध्वज या फिर राष्ट्र का ध्वज। इस पाठ में दो पात्र हैं, पहला प्रमोद, दूसरा सुबोध। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जिसे आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको संस्कृत आसानी से समझ आ सके और ये पाठ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ दाएं साइड या राइट साइड में लिख दिए गए हैं, जिनको आपको देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पाठ को शुरू करते हैं। तो पहला वाक्य क्या लिखा है? प्रमोदः मित्र सुबोध चित्रे किम दृश्यते। प्रमोद पूछता है कि मित्र सुबोध चित्रे किम दृश्यते। अब ये जो वाक्य है इसके अंत में देखोगे आप तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ये क्यों लगा है? क्योंकि प्रमोद जो है अपने मित्र सुबोध से सवाल पूछ रहा है, वो कुछ पूछ रहा है ना, इसलिए अंत में क्या लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो क्या पूछता है प्रमोद? मित्र सुबोध चित्रे किम दृश्यते। यहाँ पे आए कठिन शब्द हैं किम और दृश्यते। किम का अर्थ होता है क्या और दृश्यते का अर्थ होता है दिखाई दे रहा है। तो इस वाक्य का अर्थ होगा, प्रमोद पूछता है मित्र सुबोध चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तब सुबोध बोलता है मित्र प्रमोद चित्रे एको ध्वजो दृश्यते। यहाँ पे आए कठिन शब्दों के अर्थ हैं एको, एको का अर्थ होता है एक, ध्वजो, ध्वजो का अर्थ होता है ध्वज, दृश्यते, दृश्यते का अर्थ होता है दिखाई दे रहा है। सुबोध जवाब देता है कि मित्र प्रमोद चित्र में एक ध्वज दिखाई दे रहा है। फिर प्रमोद पूछता है मित्र अयम कस्य देशस्य ध्वजः अस्ति। देखो यहाँ पे फिर प्रश्न चिन्ह लगा है। इसीलिए क्यों लगा है यहाँ? क्योंकि वह सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? मित्र अयम कस्य देशस्य ध्वजः अस्ति। इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे जो कठिन शब्द है पहले उनको देखो। कस्य, कस्य का अर्थ होता है किस। देशस्य, देशस्य का होता है देश या राष्ट्र। ध्वजा, ध्वजा का अर्थ होता है ध्वज। अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है। प्रमोद पूछता है कि मित्र यह किस देश का ध्वज है? तो सुबोध बोलता है मित्र अयम अस्माकं राष्ट्रस्य भारतस्य ध्वजः अस्ति, अतः राष्ट्रध्वजः कथ्यते। यहाँ पे आए कठिन शब्द हैं अयम, अयम का अर्थ होता है यह। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारे। राष्ट्रस्य, इसका अर्थ होता है राष्ट्र। भारतस्य यानी भारत। अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है। कथ्यते, कथ्यते का अर्थ होता है कहते हैं। तो इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार हुआ। सुबोध पूछता है मित्र यह हमारे राष्ट्र भारत का ध्वज है, अतः राष्ट्र ध्वज कहते हैं। अतः मतलब बोलता है कि मित्र यह हमारे राष्ट्र भारत का ध्वज है, अतः इसे राष्ट्रध्वज कहते हैं। बच्चों जब भी मैं संस्कृत पढ़ूंगा आपको उसको ध्यान से सुनना है, उससे क्या होगा आपको ये पता चलेगा कि संस्कृत को पढ़ा कैसे जाता है। अब प्रमोद पूछता है, ये प्रमोद बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, इसको जानने की बहुत इच्छा है, इसलिए ये बार बार पूछता है। तो ये फिर पूछता है कि मित्र सुबोध ज्ञातम मया किमयमेव राष्ट्रध्वजः अस्माकं देशे तिरंगा इति नामना प्रसिद्धिं प्राप्तः। यहाँ पे आए कठिन शब्द है ज्ञातम, ज्ञातम का अर्थ होता है ज्ञात होना या जानना। मया, मया का अर्थ होता है मुझे। किमयमेव, ये जो शब्द है कीमयमेव, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। कीम, अयम और एव। कौन से तीन शब्दों से मिलकर बना है? कीम, अयम और एव। इन तीनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन जब इन तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाता है तब इसका अर्थ हो जाता है क्यों यह। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारे। तिरंगा, तिरंगा का अर्थ होता है हमारा जो देश का जो झंडा है उसमें 3 रंग होते हैं, इसलिए उसको तिरंगा कहते हैं। इति, इति का अर्थ होता है इस। नामना यानी कि नाम से। प्रसिद्धिम यानी कि विख्यात, प्रसिद्धि। प्राप्तः यानी कि प्राप्त। इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? मित्र सुबोध, मुझे ज्ञात है क्यों यह राष्ट्र ध्वज हमारे देश में तिरंगा इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है।
मतलब ये जो हमारा देश का राष्ट्र ध्वज है ना, इसको बोलता है प्रमोद कि मित्र सुमोद, मुझे जैसा कि पता है क्यों इस राष्ट्र ध्वज को हमारे देश में तिरंगा इस नाम से प्रसिद्धि है इसकी। अब हमारे देश में इस राष्ट्र ध्वज की तिरंगा इस नाम से प्रसिद्धि क्यों है? तब सुबोध बोलता है अत किम मित्र प्रमोद अस्मिन ध्वजे त्रयो रंगा वर्णा वासंती अतः तिरंगा कथ्यते। अस्मिन का अर्थ होता है इस, त्रयो रंगा यानी कि 3 रंग वाला, वर्णा वर्णा का अर्थ होता है रंग, वासंती यानी कि है, कथ्यते यानी कि कहते हैं। तो इस वाक्य का अर्थ होगा हाँ मित्र प्रमोद, इस ध्वज में 3 रंग हैं अतः इसे तिरंगा कहते हैं। फिर प्रमोद पूछता है मित्र अत्र त्रिपट्टिका दृश्यते तासु 3 वर्णान् पश्यामि उपरितनः पिण्याक वर्णः दृश्यते अयम कस्य भावस्य प्रतीकः वर्तते। यहाँ पे आए कठिन शब्दों के अर्थ हैं तासु, तासु का अर्थ होता है उनमें या उसमें, वर्णानी, वर्णानी का अर्थ होता है रंग, पश्यामि, पश्यामि का अर्थ होता है देख रहा हूं, उपरितनः इसका अर्थ होता है सबसे ऊपर, पिण्याक वर्णः ये जो है शब्द ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला पिण्याक दूसरा वर्णः। पिण्याक का अर्थ होता है केसरी और वर्णः का अर्थ होता है रंग। तो जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है पिण्याक वर्णः अर्थात केसरी रंग, भावस्य यानी कि भाव। इस वाक्य का अर्थ होगा मित्र अत्र, अत्र यानी यहाँ, मित्र यहाँ 3 पट्टिका दिखाई दे रही हैं और उसमें 3 रंग दिखाई दे रहे हैं। मतलब बोलता है प्रमोद की मित्र यहाँ 3 पट्टियां दिखाई दे रही है और उसमें 3 मेरे को रंग दिखाई दे रहे हैं। उपरितनः पिण्याक वर्णः दृश्यते अर्थात सबसे ऊपर पिण्याक वर्णः यानी कि केसरी रंग दिखाई दे रहा है। अयम कस्य भावस्य प्रतीकः वर्तते यानी कि यह किस भाव का प्रतीक है। प्रमोद बोलता है कि मेरे को इस झंडे में 3 रंग दिखाई दे रहे हैं, 3 पट्टी दिखाई दे रही है और उसमें 3 रंग दिखाई दे रहे हैं, सबसे ऊपर केसरी रंग दिखाई दे रहा है, ये किस भाव का प्रतीक है। तो सुबोध बोलता है मित्र पिण्याक वर्णः त्यागस्य जागरणस्य शौर्यस्य च प्रतीको अस्ति। शौर्यस्य का अर्थ होता है पराक्रम यानी बलशाली। इस लाइन का अर्थ क्या होगा मित्र, सुबोध बोलता है कि मित्र केसरी रंग त्याग का, जागरण का यानी जागरूक होने का और पराक्रम का प्रतीक है। क्या बोलता है मित्र, सुबोध क्या बोलता है मित्र केसरी रंग त्याग, जागरूक होने का और पराक्रम का प्रतीक है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर प्रमोद पूछता है मित्र श्वेत पट्टिकायाः वर्णः कम भावम घोत्यति। श्वेत पट्टिकायाः यानी कि सफेद पट्टी का, वर्णः यानी कि रंग, कम यानी कि क्या, भावम यानी कि भाव, घोत्यति यानी कि सूचित करता है। घोत्यति का अर्थ होता है सूचित करना। अब ये जो वाक्य है यहाँ पे घोत्यति के बाद पूर्ण विराम है लेकिन वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि प्रमोद तो सवाल पूछ रहे हैं ना भाई, ये आपकी पुस्तक में प्रिंट मिस्टेक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा देखते हैं। मित्र सफेद पट्टी का रंग किस भाव को सूचित करता है। प्रमोद पूछता है मित्र जो सफेद पट्टी है उसका रंग किस भाव को सूचित करता है। तो सुबोध बोलता है मध्य स्थितायाः श्वेत पट्टिकायाः वर्णः सत्यम निर्मलताम च घोत्यति। मध्य स्थितायाः का अर्थ होता है बीच में स्थित, श्वेत पट्टिकायाः यानी सफेद पट्टी का, वर्णः यानी रंग, सत्यम यानी सत्य, निर्मलता यानी कि निर्मल या कोमल, घोत्यति यानी सूचित करना। तो जो सफेद पट्टी होती है वो मध्य में स्थित होती है, इसलिए यहाँ मध्य स्थितायाः कहा गया है। इस लाइन का अर्थ होगा कि मध्य में स्थित सफेद पट्टी का रंग सत्य, निर्मलता को सूचित करता है। फिर प्रमोद पूछता है मित्र अधः स्थितायाः हरित पट्टिकायाः वर्णः कम भावम प्रदर्शति। अब वो बोलता है अधः यानी कि नीचे, स्थितायाः यानी कि स्थित, हरित पट्टिकायाः यानी कि हरी पट्टी का, वर्णः यानी कि रंग, कम यानी कि किस, भावम, भावम का अर्थ होता है भाव, प्रदर्शति यानी कि प्रदर्शन करना। इस लाइन का अर्थ होगा प्रमोद पूछता है कि मित्र नीचे स्थित जो हरी पट्टी है उसका रंग किस भाव को प्रदर्शित करता है। देखो आपको ये बात ध्यान में रखना कि कौन सा रंग कहाँ पे स्थित है। जैसे कि केसरिया रंग सबसे ऊपर और सफेद रंग मध्य में और हरा रंग सबसे नीचे, ये बात याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सुबोध क्या बोलते हैं देखते हैं। मित्र अधोभागे विद्यमानायाः हरित पट्टिकायाः वर्णः जीवन समृद्धिं सुखम च प्रदर्शयति। अधोभागे यानी कि नीचे के भाग में, विद्यमानायाः यानी कि विद्यमान स्थित, हरित पट्टिका है यानी कि हरी पट्टी, वर्णः यानी कि रंग, जीवन समृद्धिम यानी कि जीवन की समृद्धि, सुखम यानी कि सुख, प्रदर्शयति यानी कि प्रदर्शित करता है। तो इस वाक्य का अर्थ होगा मित्र नीचे भाग में विद्यमान हरी पट्टी का रंग जीवन की समृद्धि,
सुख को प्रदर्शित करता है। मतलब बोलता है सुबोध, मित्र जो नीचे स्थित विद्यमान है ना हरी पट्टी, उसका रंग जो है ना, हरी पट्टी का रंग, वो जीवन की समृद्धि सुख को प्रदर्शित करता है, जीवन की समृद्धि और सुख को प्रदर्शित करता है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब प्रमोद सुबोध से फिर पूछता है कि मित्र, अहम श्वेत पट्टिकायाम एकम चक्रम अपि पश्यामि किच्च घुत्यति। अर्थात प्रमोद बोलता है कि मित्र, मैं सफेद पट्टी में एक चक्र भी देख रहा हूँ, वो क्या सूचित करता है? फिर सुबोध बोलता है, मित्र, इदम अशोक चक्रम अस्ति एतत् चक्रम गतिशीलताम घोत्यति राष्ट्रीय पर्वसु राष्ट्र ध्वजारोहणम क्रियते अस्माकं प्रधानमंत्री प्रत्येकम अगस्त मासस्य 5-10 तारिकायां देहल्याः रक्तदुर्गात् राष्ट्रध्वजोत्तोलनं करोति। कठिन शब्दों का अर्थ है इदम, इदम यानी यह, एतत्, एतत् यानी भी यह या इसका, क्रियते यानी कि करते हैं, मासस्य यानी कि माह की, 5-10 तारिकायाम, इसको आप लोग 2 शब्दों में इसको तोड़ सकते हो। पहला 5-10, ये एक अंक है जिसका अर्थ है 15, और तारिकायाम यानी कि तारीख को, देहल्याः यानी कि दिल्ली, दिल्ली राज्य, रक्त दुर्गात यानी कि लाल किला, राष्ट्र ध्वजोत्तोलनम यानी कि राष्ट्रध्वज फहराते हैं, करोति यानी कि करते हैं। इस लाइन का अर्थ क्या होगा? बोध बोलता है, मित्र, यह अशोक चक्र है, यह चक्र गतिशीलता को सूचित करता है। बच्चों, तिरंगे में जो भी रंग है, अशोक चक्र है, वो किसी ना किसी चीज को सूचित करते हैं, जो आपको इस पाठ में पूरा बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय पर्वसु राष्ट्र ध्वजारोहणम क्रियते, राष्ट्रीय पर्व में राष्ट्र का ध्वजारोहण करते हैं। अस्माकं प्रधानमंत्री प्रत्येकम अगस्त मासस्य 5-10 तारिकायां देहल्याः रक्तदुर्गात् राष्ट्रध्वजोत्तोलनं करोति। अर्थात हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त माह की 15 तारीख को दिल्ली के लाल किले में राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। मतलब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, वो अगस्त माह, जो जुलाई के बाद आता है, अगस्त माह, उसकी 15 तारीख को लाल किले, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पे राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। लेकिन जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं या बनेंगे, वो कहाँ पे फहराएंगे तिरंगा? 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले में। ये हमारे भारत देश में यही तिरंगा फहराया जाता है 15 तारीख को। अगली लाइन है प्रमोदः, मित्र सुबोध, अवगतम राष्ट्रध्वजस्य महत्वम, अयम राष्ट्रध्वजो अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां आदरभाजनम, अयम सर्वेषां भारतीयानां वंदनीयः। इस लाइन में कठिन शब्द हैं। अवगतम, इसका अर्थ होता है जान गया, यानी कि मुझे पता चल गया। सर्वेषाम यानी कि सभी, भारतीय नाम यानी कि भारतीयों के, आदर भाजनम यानी कि आदर का पात्र है। इस लाइन का अर्थ होगा, मित्र सुबोध जान गया राष्ट्रध्वज के महत्व को, यानी कि प्रमोद बोलता है, मित्र सुबोध, मैं जान गया राष्ट्रध्वज के महत्व को, मेरे को राष्ट्रध्वज के महत्व के बारे में पता चल गया है कि राष्ट्रध्वज के क्या महत्व है। अयम राष्ट्रध्वजो अस्माकम, अब ये जो आपको एस टाइप का दिख रहा है ना, उसको आ पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? राष्ट्रध्वजो अस्माकम, अयम राष्ट्रध्वजो अस्माकम सर्वेषां भारतीयानां आदर भाजनम। अर्थात यह राष्ट्रध्वज हमारे सभी भारतीयों के आदर का पात्र है। अयम सर्वेषां भारतीयानां वंदनीय, सभी भारतीयों के लिए वंदनीय है। हमें भी राष्ट्रध्वज का वंदन करना चाहिए, हमें उसका नमन करना चाहिए, जहां भी वो दिखे हमें सर झुका के खड़े हो जाना चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए। आखिरी लाइन लिखी है, सुबोध प्रमोदः च राष्ट्रध्वजम श्रद्धया नमतः स्वगृहम च गच्छता, यानी कि सुबोध और जो प्रमोद है वो राष्ट्रध्वज को श्रद्धा से नमन करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चों, यही तक था आपका पाठ। अब आपका पाठ यहाँ समाप्त हुआ है। यहाँ पे प्रमोद और सुबोध के बीच की वार्तालाप खत्म हो चुकी है और वो दोनों अपने घर जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।